हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस आर कंपटीशन जोन। मैं अरशद अयूब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग अभी बेसिक कैलकुलेशन देख रहे हैं और बेसिक कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन का शॉर्ट ट्रिक वगैरह हम लोग सीख रहे हैं। तो अभी आज जो है मल्टीप्लिकेशन का जो शॉर्ट ट्रिक का जो सेशन है वो आज कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि मैंने अभी तक आपको स्पेशल केस बताया है जिसमें जो भी मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना होता है उसमें कुछ कंडीशन होता था कि लास्ट में 5 हो या 1 से बनने वाला नंबर हो या 1000 के करीब हो या तो 100 के करीब हो या 10,000 के करीब हो। लेकिन आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो आपका मल्टीप्लिकेशन का मास्टर ट्रिक सीखने वाले हैं, जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं होगा। जो अब तक जिस संख्याओं का हम लोग अब तक मल्टीप्लिकेशन देख चुके हैं उसमें भी ये एप्लीकेबल होगा, और भी इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं उन सभी में ये एप्लीकेबल होगा। आप किसी नंबर को शॉर्ट ट्रिक में से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिना अगर आप चाहें तो पेन पेपर तो यूज़ करना ही होगा, लेकिन सिर्फ आंसर लिखने में। तो आज हम लोग वैसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी में से जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये जो सेशन चल रहा है वो बैंकिंग, एसएससी, जेएसएससी, बीएसएससी और रेलवे, इसके अलावा और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सभी का कॉमन बैच में चला रहा हूँ। ये बिल्कुल फ्री है और ये कंटिन्यू मैं पर डे एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आप सभी में से आप सभी लोग अगर मेरे साथ कंटिन्यू रहना चाहते हैं, फुल कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठा करें। अगर आप वीडियो को दोबारा देख रहे हैं, रिपीट मोड में देख रहे हैं, तो वैसे केसेस में अगर आप पेन पेपर नहीं लेते हैं तो चलेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर पेन पेपर लेकर के बैठा करें। ठीक है। इसके अलावा सिर्फ कोर्स ही मैं कंप्लीट नहीं करवा रहा हूँ, आपका जो डाउट वगैरह है वो सब कुछ कंप्लीट होगा। जितना भी डाउट वगैरह अगर होता है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जो कि एस आर कंपटीशन जोन के नाम से है। तो उसमें आप चाहें तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे कि ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है 7, शायद यहाँ पे लाइट आ रहा होगा, 7004 इस नंबर पे या तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप के अलावा भी आप टेलीग्राम कर सकते हैं। दोनों पे ही ग्रुप चलता है जिसमें आप अपना डाउट क्लियर करवा सकते हो। ठीक है। वो जो डाउट क्लियर होगा वो डाउट क्लियर सिर्फ और सिर्फ थ्योरी मतलब एक रिटन वे में नहीं होगा। अगर रिटन वे में अगर आप समझ जाते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज उसके लिए जो भी आपका डाउट होगा उसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मास्टर ट्रिक। और मास्टर ट्रिक में सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी 2 डिजिटल नंबर, यानी किसी भी 2 अंकों वाली संख्याओं का गुना किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, किस तरह से एक लाइन में हम लोग बनाते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग बेसिक आपका मल्टीप्लिकेशन का मास्टर ट्रिक। देखिए एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक नंबर जो कि मल्टीप्लाई करना है आपस में हमें 48 इंटू 63। उसके लिए क्या करना है, कुछ फॉर्मूला वगैरह भी होता है, आप बुक वगैरह में देखेंगे तो ये जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ ये बुक में भी मिलेगा, लेकिन एक फॉर्मूला वे में मिलेगा। तो उस तरह से कभी फॉर्मूला कभी याद होगा, कभी दिमाग से निकल जाएगा। उसके लिए एक फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है 3 स्टेप में। जब आपका कोई भी 2 डिजिटल नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है आपस में, तो उसमें 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जहाँ पे पहला स्टेप, दूसरा और तीसरा, ये 3 स्टेप मैंने लिखा है। आपको भी क्या करना है, इस तरह से पॉइंट आउट कर लेना है। पहला स्टेप में 4 बिंदु देंगे आप लोग, 2 ऊपर और 2 नीचे, है ना। ये जो बिंदु है, ये जो पॉइंट है, ये आपका नंबर्स को डिनोट करेगा, आपका डिजिट को डिनोट करेगा। ये सेकेंड स्टेप में भी उस तरह से 2 डिजिट ऊपर और 2 डिजिट नीचे के लिए 2-2 पॉइंट लिख लेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में भी वही काम करना है आपको। अब इसको सॉल्व किस तरह से करना है वो अब देखने वाले हैं हम लोग। देखिए ये जो डिजिट है, फर्स्ट स्टेप में हमें जो सॉल्व करना है, जो टेबल पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, वो इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है। फर्स्ट स्टेप में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आइए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करना। ठीक है ना। तो सबसे पहले 3 इंटू 8 सॉल्व करेंगे।
तो 3 8 जा कितना होता है, 3 8 की कितना होता है 24, 24, 24 का 4, कैरी कितना बच गया अपने पास 2। याद रखेंगे आप कोई सा भी ट्रिक पढ़ रहे हो, जो कैरी होता है जो हाथ में बचता है उसको आगे फॉरवर्ड करना ही होता है। तो यहाँ पे 8 इंटू 3 24, 24 का 4, कैरी कितना बच गया 2 बच गया। ठीक है, दूसरा जो स्टेप होगा वो इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, दोनों को आपको ऐड कर देना है। ठीक है, सिंपल है। तो मतलब ये कि क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है और दोनों को आपस में क्या करना है, ऐड कर देना है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 48, है ना, 48, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 12। तो इधर कितना आया था आपके पास, चलिए लिखते जाते हैं। स्टार्टिंग में 48 आया, उसके बाद कितना आया 4 3 जा 12, 12 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, दोनों को आपस में ऐड करना है। ये काम आपको माइंड में करना होगा, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से हम लोग माइंड में भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 48 प्लस 12 को अगर ऐड करेंगे, मैंने पहले भी कहा था कि जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट किया करें तो तोड़ तोड़ के किया करें। 48 और 12 को ऐड करना है, तो 48 में पहले 2 ऐड कर दे 50 हो गया, 10 और ऐड करना है कितना हो गया आपके पास 60 हो गया। ठीक है, तो 60 आ चुका है ये दोनों को ऐड करने के बाद, 60 और प्लस 2 कैरी भी था, तो 60 प्लस 2 कितना हो गया आपके पास 62, 62 का 2 कैरी अब कितना बच गया 6 बच गया। 2 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। जो तीसरा स्टेप है उसमें आप ये दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 6 इंटू 4 ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 4 जा कितना होता है 24, 24 और कैरी कितना बचा हुआ है आपके पास 6 बचा हुआ है, तो 24 प्लस 6 क्या हो गया 24 प्लस 6 30। ये एक लाइन में आपका आंसर आ चुका है। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, जैसे 46 इंटू 53। चलिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक बार फिर से रिपीट करते रहे ताकि जिनको समझ में नहीं आया है उनको समझ में भी आ जाए, और कैसे बिना लिखे हुए हम लोग सॉल्व करते हैं, बिना पेन पेपर यूज करके डायरेक्ट आंसर हम लोग कैसे लिखते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए इसको भी 2 स्टेप में मैं बताऊंगा। पहले लिखने वाला पैटर्न को काट देते हैं, उसके बाद फिर किस तरह से आपको सॉल्व करना है, किस तरह से माइंड में भी जो कैलकुलेशन है उसको भी स्किप करके चलना है वो भी बताऊंगा मैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहला स्टेप में क्या है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना था, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ 3 इंटू 6 कितना हो गया 18, 18 का 8 कैरी 1 बच गया आपके पास, कैरी 1 बचा हुआ है, ये तो माइंड में आप रख ही सकते हैं। उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। देखिए देख रहे हैं ना, स्टेप में क्या कहता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें। तो 6 5 जा 30 एंड 4 3 जा 12, तो 30 और 12 को क्या करना है आपको ऐड करना है। तो 30 प्लस 12 कितना हो गया 42, 42 और 1 कैरी बचा हुआ था, तो 42 प्लस 1 43, कैरी कितना बच गया 4 बच गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, लास्ट स्टेप क्या है, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है 10th प्लेस के नंबर को, यानी कि 5 इंटू 4 कितना हो गया 5 4 जा 20, 20 प्लस 4, 20 प्लस 4 चूंकि कैरी बचा हुआ है इसको तो ऐड करना होगा ना, तो 5 4 जा 20 प्लस 4 कितना हो गया 20। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर समझ में आया है तो आप लोग ज़रूर लाइक करें, समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में लिख देंगे आप लोग कि समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं एक बार फिर से वीडियो बना करके आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि अगर किन्हीं को समझ में नहीं आता है उनको मैं छोड़ करके चलूँगा। ऑलरेडी आप लोग देख रहे होंगे कि मैं एकदम स्लो स्टाइल में आपको पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ। चूंकि ये स्टार्टिंग है, बेसिक हम लोग देख रहे हैं। अगर बेसिक्स अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा तो आगे चैप्टर्स में जब हम लोग इन करेंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। हाँ, किन्हीं का बेसिक्स वगैरह अगर अच्छा है तो उनको हो सकता है कि थोड़ा सा बोर लग रहा हो, तो आप लोग क्या करें, अगर ज़्यादा अच्छे से मैथ आपका सही है तो जब भी वीडियो देखा करें तो फॉरवर्ड मोड में लगा करके, जैसे 1 पॉइंट मोड में या फिर 2 पॉइंट में आप देखेंगे तो वीडियो आपका स्पीड में चलेगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो एकदम स्पीड में भागेगा।
ठीक है। तो उस तरह से भी यूट्यूब में सेटिंग होता है, वो आप लोग कर लेंगे। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। उस एग्जाम्पल में क्या करना है कि हम लोग कैसे आपको एग्जामिनेशन में स्टेप्स वगैरह को कैसे काट करके लिखेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं 56 इंटू 34, ये दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करना है, देखिए आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए। एग्जामिनेशन में आपको ये करना है कि कभी भी ये माइंड में नहीं आना चाहिए कि 6 इंटू 4, ये माइंड में आपको रिपीट नहीं करना है। 6 इंटू 4 कितना होता है, 24 होता है। ये माइंड में पूरा पढ़ना नहीं है आपको। 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24, इस तरह से माइंड में कैलकुलेशन जरूर करना है, लेकिन पढ़ाई के मोड में नहीं। यहां पे आपको 6 इंटू 4 दिखाई ही नहीं देना चाहिए। यहां पे कितना दिखाई देना चाहिए, 24। बस यूं उंगली उठाया, उंगली से इशारा किए, ये 24 हो गया। 24 का 4 कैरी 2 बच गया आपके पास। उसके बाद ये कितना दिखाई देना चाहिए आपको, 20, और ये कितना दिखाई देना चाहिए, 18। तो 20 प्लस 18, 20 प्लस 18 38, 38 प्लस 2, 38 प्लस 2 40, 40 का 0, कैरी कितना बच गया आपका 4। उसके बाद लास्ट स्टेप कितना हो गया, 15, 15 प्लस 4 19, ये आपका आंसर आ गया। अगर इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, हाँ प्रैक्टिस जरूरी है। अगर आप खुद से नंबर अपनी मर्जी से ये सब नंबर वगैरह लिख करके अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सब यूजलेस होगा आपके लिए, वेस्टेज चला जाएगा। तो कम से कम 4-5 नंबर आपको क्या करना है, इस तरह से लिख करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी 2 डिजिटल नंबर, किसी भी 2 अंकों वाली संख्याओं को आप ऐसे करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी 3 डिजिटल नंबर, कोई सा भी 3 अंकों वाली संख्याओं को किस तरह से गुना करते हैं वो अब देखेंगे। आइए फ्रेंड देखते हैं। तो आप लोग हेडिंग दे सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी 3 डिजिटल नंबर, यानी कि किसी भी 3 अंकों वाली संख्याओं का गुना। अब 3 अंकों वाली संख्याओं का गुना किस तरह से करना है उसके लिए भी मैंने स्टेप लिखा हुआ है। जब 3 अंकों वाली संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है तो उसके लिए आपको टोटल 5 स्टेप को फॉलो करना होता है। टोटल कितना स्टेप्स को फॉलो करना है आपको, 5 स्टेप्स को फॉलो करना है, तब जाकर के आपका आंसर आएगा। अब देखिए अगर हम बेसिक मेथड से बनाते तो पहले 5 का टेबल पढ़ना पड़ता है ये तीनों बार, उसके बाद 4 का टेबल, फिर 2 का टेबल तीनों टाइम्स में पढ़ना पड़ता, उसके बाद ऐड करना पड़ता, तो ये लेंदी हो जाता है। मैंने पहले भी कहा था मास्टर ट्रिक जो अब तक हमने पढ़ा हुआ है, ट्रिक्स वगैरह जो स्पेशल केस हमने पढ़ा है, स्पेशल केस से थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बेसिक मेथड से भी ज़्यादा लेंदी होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग 5 स्टेप में 5 स्टेप से इसको सॉल्व करने वाले हैं। किसी भी 3 अंकों वाली संख्याओं का गुना देखने वाले भी हम लोग। तो सबसे पहला स्टेप में देखिए, सबसे पहले इसी तरह से अब चूंकि 3 अंकों वाली संख्याओं को गुना कर रहे हैं इसलिए 3 पॉइंट ऊपर रहेगा, 3 पॉइंट नीचे रहेगा। इस तरह से करके आपको क्या करना है, 5 स्टेप बना लेना है। आप वीडियो को पॉज करें और 5 स्टेप बना लें, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले इस बार जो मल्टीप्लाई होगा वो यूनिट प्लेस का नंबर, इकाई अंक का, ये दोनों नंबर आपस में गुना होगा। इकाई अंक का नंबर कौन कौन सा है, तो 5 और 6, ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 30 का 0, कैरी कितना बच गया 3, 6 5 जा 30 या 5 6 जा 30, है ना। जो दूसरा स्टेप जो होगा वो इकाई अंक और दहाई अंक, है ना, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी 2 अंक में आपस में मल्टीप्लाई होता है तो जिस तरह से हम लोग क्रॉस करते थे वही रूल अप्लाई होगा आपका। ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको 6 इंटू 4 करना है और उसके बाद 5 इंटू 5 करना है। तो जब यहाँ पे आप पहले किसी को भी कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 25 आएगा, और ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया आपके पास 24, है ना, 24। दोनों को ऐड करना है। देखिए 25 और 24, मैंने पहले भी कहा था यहाँ 5 गुना 5, यहाँ 6 गुना 4 नहीं दिखाई देना चाहिए, यहाँ डायरेक्ट आपको 25 दिखाई देना चाहिए, यहाँ पे 24 दिखाई देना चाहिए, ताकि आप दोनों को जब ऐड करें तो 25 प्लस 24, देखिए 25 और 25 50 होता है, तो 25 और 24 कितना होगा 49, है ना, 49। और ये 3 कैरी भी था आपके पास, तो 49 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 52, 52 का
2 और कैरी कितना बच गया आपके पास 5। थर्ड स्टेप थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है उसमें, तो उसमें थोड़ा बहुत पेन पेपर स्टार्टिंग में आप लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या किस तरह से थर्ड स्टेप को ध्यान से समझेंगे। इधर ऊपर वाला जो फर्स्ट है वो नीचे वाले लास्ट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर नीचे वाला फर्स्ट को ऊपर वाले लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों बीच वाले को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 बार मल्टीप्लाई करके आपको जोड़ना होगा। तो सबसे पहले ये फर्स्ट और ये लास्ट कितना हो गया आपका 12, है ना। ये 12 आ चुका है। एक सेकंड, कैरी 5 बचा हुआ है, ये ध्यान में आपको रखना है। तो यहाँ पे क्या करना है 6 इंटू 2, है ना, 12 आ चुका है। उसके बाद इधर फर्स्ट को इधर लास्ट से, यानी कितना हो जाएगा आपके पास 20। उसके बाद बीच वाले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी कितना हो जाएगा 20। और तीनों को क्या करना है आपस में ऐड कर देना है। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, बिना लिखे हुए भी सॉल्व करवाएंगे आप लोगों से, ठीक है। किस तरह से सॉल्व आपको करना है वो भी बताऊंगा। पहले स्टेप को समझ लेते हैं। 6 गुना 2, 4 गुना 5, फिर यहाँ पे 5 गुना 4, ये आपके पास ये 3 नंबर आ चुका है। तो 20 और 20 40, 40 और 12 52, और ये 5 भी है अपने पास, तो 52 और 5 कितना हो जाएगा 57। 57 का 7 लिखेंगे, कैरी अभी 5 बचा हुआ है, ठीक है। अब चौथा स्टेप में क्या करना है, देखिए पहले 1 अंक को लिए, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक। अब फिर से घटेंगे 2 1, है ना। अब 2 अंक को लेना है, लेकिन अब इधर साइड में, यानी ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे और इसको इससे, देन एडिट, है ना, दोनों को ऐड कर देना है। यानी कि 5 को 2 से कितना हो गया आपके पास 10 हो गया, 10 हो गया। उसके बाद 4 को 4 से कितना हो गया 16। तो 16 और 10 26, और 26 और 5 कितना हो जाएगा 31। 31 का 1, अभी 3 मेरे पास, अब कैरी बच गया। लास्ट स्टेप में 1 अंक लेना है, तो वो 1 अंक कौन सा होगा इधर से, है ना। ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, 2 4 जा 8, एंड प्लस 3 कैरी है आपके पास, तो 8 प्लस 3 कितना होगा 11, ठीक है। आपका आंसर आ चुका है। उम्मीद करते हैं स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक जरूर करें। ये मत देखें कि थोड़ा लेंदी लग रहा है, अभी इसको हम लोग इस बिना स्टेप के भी बना करके देखेंगे किस तरह से हमें बिना स्टेप यूज किए हुए सॉल्व करना है। अभी एक स्टेप तो मैं बता चुका हूं कि यहाँ पे ये दोनों को गुना करना है, तो 6 और 5 आपको दिखाई नहीं देना चाहिए, आपको ये 30 दिखाई देना चाहिए। ये दोनों को गुना करना है, तो ये 6 गुना 2 नहीं दिखाई देना चाहिए, ये 12 दिखाई देना चाहिए। ये दोनों को गुना करना है, ये 10 नहीं दिखाई 5 और 2 ना दिखाई दे करके आपको कितना दिखाई देना चाहिए 10 दिखाई देना चाहिए। वो तो हम लोग 2 अंकों वालों में ही देख लिए थे। अभी हम लोग देखेंगे कि और 3 अंक वाला एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं, और देखिए बिना स्टेप फॉलो किए हुए भी इसको बनाना पॉसिबल है। आइए एक नंबर ले लेते हैं 4, ये आपका आ चुका है 4 3 5 6 6 4 5 ही ले लेते हैं। चलिए ये 5 थोड़ा इजी नंबर अगर आपको लग रहा होगा तो यहाँ पे 8 ले लेते हैं, ठीक है। देखें कितना आसानी से सॉल्व होगा। सबसे पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, यहाँ पे 8 गुना 5 नहीं दिखाई देना चाहिए, यहाँ पे क्या दिखाई देना चाहिए आपको 40 दिखाई देना चाहिए, क्योंकि 8 गुना 5 कितना होता है 40 होता है। तो ये देखिए 40 का 0 कैरी 4, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, स्टेप तो ध्यान में होगा, ये आपको 5 गुना 4 नहीं दिखाई देना चाहिए, ये कितना है आपका 20, और ये 24। 20 और 24 कितना हो गया 44, और 4 ये भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48, कैरी कितना बच गया 4, ठीक है। आगे लेते हैं, आगे तीसरा स्टेप क्या कहता है क्रॉस में, इधर फर्स्ट इधर लास्ट, इधर फर्स्ट इधर लास्ट, और बीच वाले को बीच से। आइए देखिए कितना आसानी से सॉल्व होगा। 30 और 32 जोड़ते जाएं, 30 और 32 कितना होता है 62, फिर ये दोनों को ये कितना दिखाई देना चाहिए 12, तो 62 और 12 कितना हो गया, तोड़ करके जोड़े 62 और 12, तो 62 और 2 64, और 10 74, 74, और ये 4 भी है आपके पास, तो 74 और 4 कितना हो गया 78, कैरी कितना बच गया 7, ठीक है।
फोर्थ स्टेप में, स्टेप तो लिखा हुआ है ही, ठीक है। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, ये 18 और ये 16, 18 और 16 कितना होता है, तो 18 दूना 36 में 2 घटा दीजिए, है ना। 18 18 2 बार लेना, आप 2 बार ले लीजिए, 2 ज्यादा आप ले लिए चूंकि एक बार 16 ही लेना था, तो 2 घटा दीजिए, कितना हो गया 34, है ना। 18 ये 16 और 18 कितना हो गया 34, 34 और 7 कितना हो गया 41, 41 का 1, अभी कैरी कितना बच गया 4। लास्ट स्टेप क्या है, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, कितना हो गया 24 और 4, ये 24 और 4 कितना हो गया 28, 24 और 4 28, ये आपका आंसर आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि 3 अंकों वाला भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 4 अंकों वाला जो, तो अब आप लोग हेडिंग दे सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी 4 डिजिटल नंबर, किसी भी 4 अंकों वाली संख्याओं का गुना किस तरह से हम लोग करते हैं। देखिए स्टेप में बता दे रहा हूं, आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरह से स्टेप हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है यूनिट प्लेस के नंबर को, इकाई अंक, ठीक है। जैसे स्टार्ट करते थे, स्टार्टिंग में सभी का स्टार्टिंग सेम है। दूसरा स्टेप में क्या करना है, इस वाले अंक को इससे और इसको इससे, है ना। जैसे आपका यूं कह लीजिए तीसरे 3 अंक वाला जो हम लोग देख रहे थे ना, उसमें भी यही काम करना था। उसके बाद 3 अंक वाले में क्या था, 3 अंक को साथ में लेना है, तो 3 अंक को साथ में कैसे लेते हैं, इसको इससे, इसको इससे और फिर बीच वाले को बीच से, ठीक है। ये आपका 3 स्टेप हो गया। उसके बाद चौथा स्टेप जिसकी मैं बात कर रहा था, जहां पे अक्सर लोग गलती करते हैं, हालांकि प्रैक्टिस करेंगे ना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आपका सही हो जाएगा। देखिए करना क्या है, ये पॉइंट है आपका, यहाँ पे करना ये है, इधर वाले फर्स्ट को इधर वाले लास्ट से, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट और ये लास्ट आपको दिखाई दे रहा है, इनको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस में दोनों नंबर को, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। फिर इसको इससे गुना करना है, फिर इसको इससे गुना करना है। उसके बाद क्या करना है, आपस में सभी को ऐड कर देना है। तो यही थोड़ा सा डिफिकल्ट सेक्शन है। आगे आप देखें कि फिर 5वां स्टेप में करना क्या है, फिर 4 तक तो हम लोग मल्टीप्लाई कर चुके हैं, फिर 3 अंक वाला, यानी पीछे से इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आगे क्या करना है, अब 2 अंक को लेना है पीछे से, यानी इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 7वां जो स्टेप होगा वो क्या होगा, बस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप ये 7 स्टेप को फॉलो करते हैं तो एक लाइन में, यकीन मानिए, ऐसे तो 4 अंक वाला में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो कुछ जरूर समय आपका बचेगा, कुछ क्या काफी हद तक समय बचेगा। तो ये इसको भी एक बार प्रैक्टिस आप लोग जरूर करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। बहुत ही नॉर्मल मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है, ये समझ लीजिए कि किसी भी संख्याओं का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए जल्दी से हम लोग देखते हैं। वीडियो को पॉज करके पहले इस स्टेप को आप लोग क्या करें, इस स्टेप्स का स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाँ पेन पेपर लेकर के बैठे हैं तो लिख लें, वीडियो पॉज कर